नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली में आज सुबह 6:31 पर सूर्योदय के साथ छठ महापर्व का समापन हुआ। इसी पावन समय पर मुख्यमंत्री के साथ में छठ घाट पर पहुंचकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित किया और दिल्ली में रह रहे लाखों पूर्वांचल वासियों के आस्था पर्व में शामिल होकर उनके साथ खड़ी रहीं। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्रराज सिंह और कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। सभी मंत्रियों ने श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर छठ पूजा की शुभकामनाएं दी और दिल्ली में शांतिपूर्ण एवं भव्य आयोजन के लिए प्रशासन की प्रशंसा की। वहीं लक्ष्मीनगर की छठ पूजा समिति के पदाधिकारियों और गणमान्य लोगों ने भी पूजा स्थल पर उपस्थित रहकर कार्यक्रम का समापन किया। पूरे आयोजन के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। श्रद्धा और भक्ति के इस पर्व में दिल्ली के लाखों पूर्वांचलियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दिल्ली सरकार द्वारा किए गए आयोजन और व्यवस्थाओं की सराहना की। के साथ में हम छठी मैया की पूजा अर्चना कर पाए। मेरी दिल्ली के सभी लोग हमेशा सुख और समृद्धि में रहें और ईश्वर ने, छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की जनता का सेवा करने का मौका दिया है, हम पे जनता का आशीर्वाद बना रहे। मैडम, छठी मैया का आशीर्वाद है, जनता का सरकार पे विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का। हम केवल वो करना चाहते हैं जो हमारी जनता की सुविधा के लिए हो, लोगों की खुशी के लिए हो, उनके मन को संतुष्टि देने के लिए हो। और सरकार ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जो हमारा फर्ज था वो काम किया। मुझे खुशी है कि लोग प्रसन्न हैं, लोगों को इंतजामात अच्छे लगे, सरकार की व्यवस्थाएं समय पे हो पाई, अधिकारियों ने बड़ी मेहनत करी, सब ने जुट करके दिल्ली को तैयार किया और वर्षों बाद इतने भव्य स्वरूप के साथ में, दिव्यता के साथ में दिल्ली में यही भव्यता के साथ में हम छठी मैया की पूजा अर्चना कर पाए। मेरी दिल्ली के दिल्ली पुलिस ने एसिड अटैक की झूठी शिकायत दर्ज कराने के आरोप में पीड़िता के पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि लड़की खुद घर से टॉयलेट क्लीनर लेकर निकली थी और उसने अपने ही हाथों पर एसिड डाला, जिसके बाद उसने झूठे तरीके से हमला होने की कहानी गढ़ी। पूछताछ में आरोपी पिता ने स्वीकार किया कि घटना को सच दिखाने के लिए उन्होंने पुलिस में फर्जी शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के पीछे क्या मकसद था। खबर दिल्ली एनसीआर से। देश भर में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक छठ महापर्व आज बड़े धूमधाम से भक्तिभाव के साथ मनाया गया। छठ का अंतिम दिन होने के कारण आज सुबह श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूरज को अर्घ्य अर्पित कर व्रत का समापन किया और छठी मैया की पूजा अर्चना की। दिल्ली एनसीआर समेत देश के सभी हिस्सों में छठ घाटों पर लाखों श्रद्धालु सुबह सुबह पहुंचे। वो जल में खड़े होकर सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते नजर आए। पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ महापर्व का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और संयम के साथ की गई पूजा से परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं ने गीत, संगीत और लोक परंपराओं के साथ पर्व को हर्षोल्लास से मनाया और छठी मैया से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना की। हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। सालाना हम एक बार इसके त्योहार का इंतजार करते हैं। 36 घंटे का निर्जल का वास होता है, ये निर्जला वास होता है जो बड़ा कठिन होता है और देखा जाए तो सब लोग साल में एक ही बार इसका इंतजार करते हैं कि कब ये त्योहार है और कब बड़ा ऐसे हम उत्सव के साथ हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम बिहार के वासी हैं और हम इसे बहुत धूमधाम से हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण। हमीरपुर में इस वर्ष छठ महापर्व पूरे हर्ष और आस्था के साथ मनाया गया। सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें गायत्री नदी के जल पर पड़ी, सैकड़ों श्रद्धालु विशेषकर महिलाएं नदी में उतरकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करने लगी। इस पावन अवसर पर बिहार से आकर यहां बसे परिवारों और स्थानीय नगरवासियों ने मिलकर छठ पूजा का आयोजन किया। औरतों ने अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और परिवार के कल्याण की प्रार्थना की। सुमेरपुर कस्बे के चेयरमैन धीरेन्द्र कुमार शिवहरे ने साफ सफाई, पंडाल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य सुविधाओं की जिम्मेदारी संभाली, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासन और पुलिस के जवान पूरी तरीके से सतर्क रहे। महिला सिपाही, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस टीमें हर जगह तैनात थी, जबकि नदी किनारे भक्ति और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला।
छठ का ये पर्व अब केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हमीरपुर के लोगों ने भी पूरे जोश और श्रद्धा के साथ इसे मनाया, जिससे एकता और सांस्कृतिक समरसता की मिसाल देखने को मिली। नाम है आपका? मीरा से अच्छा, ये व्रत की क्या मान्यता है, किस लिए लोग छठ मैया की पूजा करते हैं? जैसे कोई का लड़का नहीं होता है मान देता है, जैसे छठ माई हमको बेटा दे देता हम छठ करेंगे। और जब पूरा हो जाता है तो लोग आके छठ करता है। 2 दिन त्योहार रहता है पर्व, 26 घंटा का पर्व है। दिल्ली में सर्दी की शुरुआत के साथ ही चोरी की घटनाओं में तेजी देखने को मिल रही है। ताज़ा मामला पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके के पहाड़ी भोजला का है, जहां एक अकेली रहने वाली महिला के घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी हो गई। हैरानी की बात यह थी कि चोरों ने अलमारी या लॉकर ताले नहीं तोड़े, बल्कि महिला की असली चाबी से लॉकर खोलकर गहने चुरा लिए। जानकारी के मुताबिक पीड़िता गली सईद खां स्थित अपने घर में अकेली रहती है। घटना का खुलासा तब हुआ जब वो आंखों के ऑपरेशन के लिए अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी और उन्होंने अपनी पहनी हुई ज्वेलरी को अलमारी में रखने के लिए लॉकर खोला। जैसे ही लॉकर खोला गया, वो ये देखकर हैरान रह गई कि ज्वेलरी बॉक्स गायब था और बाकी गहनों के बॉक्स पूरी तरीके से खाली पड़े थे। घबराई महिला ने तुरंत ही परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया और फिर चांदनी महल थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम तुर्कमान गेट चौकी से मौके पर पहुंची और महिला का बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिंगरप्रिंट सहित कई अहम सुराग जुटाए। इस चोरी की वारदात ने स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। हर कोई इस बात से हैरान है कि जब अलमारी और लॉकर की चाबियां महिला के पास ही थी तो चोरों ने काम कैसे और कब अंजाम दिया। पुलिस अब घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और संभावित संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल मामला गंभीरता से जांच के अधीन है, जिससे जल्द से जल्द चोरों का सुराग लगाया जा सके। सामान तो मेरा यही रखा हुआ था, अलमारी में ही रखा हुआ था, ये लॉकर में। लॉकर में लगा हुआ अच्छा, था। तो कैसे पता लगा इसका कि ये सब सामान गायब हो गया है यहाँ से? मैं ना वाली मेरी आँख बनने वाली थी, कल सुबह जाती 6 बजे और है ना अब जब मैंने बालियाँ रखने के लिए खोला तो देखा तो सारा सफा है पूरा। तो आपने खोला, चाबी से ही खोला आपने? हाँ, चाबी से ही खोला। अच्छा, चाबी वहीं से निकाली मैंने, जहाँ रखते हैं। और चाबी मैं यहीं पे जो रखती हूँ, देखो यहाँ रखी रहती थी मेरी। क्या क्या कितना सामान रहा होगा इसके अंदर? आपका क्या क्या सामान था? कुछ भी नहीं, सब नहीं, क्या क्या सामान जो गया है आपका? मेरा तो 3-4 से 5-6 सेट गए और है ना 6 मेरी चैनें गई हैं और 4 चूड़ियां गई हैं सोने की। मैं इनकी भाभी हूँ। भाभी हैं और मैं ऊपर रहती तो हूँ। क्या आप कैसे पता लगा आपको कि ये सब? चीखी रोई, इनकी आवाज गई पर भाभी नीचे आओ, मेरे डब्बे खाली पड़े हुए हैं। हमारी जान निकल गई हाथ पैरों की। अब जान के देखा तो सारे डब्बे खाली पड़े हुए थे। तो यहाँ नहीं बता सकते भैया कौन इनके पास आता है, क्योंकि मैं नीचे नहीं आती, मेरी खुद बीमार सी मालूम है। अच्छा, इनको खाना वगैरह आप ही देती हैं? सब टोकरी में ऊपर से भेजती हैं? टोकरी बना रखी है, टोकरी में खाना दे देते। कभी तबीयत खराब हुई तो कभी कभार आ जाती। दिल्ली में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने एक बार फिर सक्रिय पुलिसिंग का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। राजधानी के मंगोलपुरी, निहाल विहार, पश्चिम विहार, राज पार्क और रनहोला थाना क्षेत्रों की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 बटनदार चाकू और 2 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। डीसीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान में पुलिस ने असामाजिक तत्वों के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई है, जबकि थाना क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई गई है और हर बीट अधिकारी को सामुदायिक जुड़ाव और सतर्क निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि जनता में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे। थाना मंगलपुरी में 25 अक्टूबर 2025 को पेट्रोलिंग के दौरान HC सोहान और कांस्टेबल विकास ने इंदिरा पार्क के पास संदिग्ध व्यक्ति को भागते देखा। पीछा कर उसे पकड़ा गया। आरोपी की पहचान जय कुमार उर्फ सुमी 22 वर्ष के रूप में हुई है। उसके पास से एक बटनदार चाकू बरामद हुआ है। इस पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत FIR दर्ज की गई है और उसे गिरफ्तार किया गया है। थाना निहाल विहार में HC शैलेंद्र और कांस्टेबल महेंद्र ने 50 फुटा रोड नर्सरी के पास एक संदिग्ध को पकड़ा है। आरोपी की पहचान सुरेंद्र सिंह उर्फ सुंदर 32 वर्ष के रूप में हुई है। उसके पास से बटनदार चाकू बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह अभियान सक्रिय गश्त, सतर्क निगरानी और सार्वजनिक सहयोग की वजह से हुआ है। डीसीपी ने कहा
कि आने वाले दिनों में भी ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि राजधानी को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाया जा सके। दिल्ली में छठ महापर्व का समापन पूरे आस्था और श्रद्धा के माहौल में हुआ। राजधानी में विभिन्न इलाकों में बनाए गए सैकड़ों छठ घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रत पूरा किया। इस बार दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल समुदाय की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए शहर के अलग अलग हिस्सों में छठ घाटों की संख्या बढ़ाई है, जिससे श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के अपने नजदीकी घाटों पर पूजा कर सकें। ऐसा ही दृश्य मिंटो रोड स्थित काली माता मंदिर छठ घाट पर भी देखने को मिला है, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं और परिवारों ने सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निगम पार्षद किरण बाल और पूर्व एमसीडी नेता विपक्ष राकेश कुमार भी मौजूद रहे। राकेश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि भाजपा सरकार अब बिहार चुनाव के मद्देनजर पूर्वांचलियों को लुभाने की कोशिश कर रही है, जबकि पिछले 13 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने पहले कभी छठ पूजा में इतनी सक्रियता नहीं दिखाई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये धार्मिक आयोजन अब राजनीतिक मकसद से जोड़ा जा रहा है। वहीं पूजा करने आई कई श्रद्धालु महिलाओं ने भी व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि सरकार के दावों के बावजूद यमुना का पानी गंदा और बदबूदार है। घाटों की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं दिखी। महिलाओं ने कहा कि छठ जैसे पवित्र पर्व के लिए स्वच्छता और सुचारू व्यवस्था सबसे अहम होती है, लेकिन इस बार सरकार केवल दावे करती नजर आई, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। फिर भी श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति में कोई कमी नहीं आई और लोगों ने गीत, पूजा और आस्था के साथ इस महापर्व को पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न किया। दिन में बहुत लोग आए हैं और बहुत अच्छा पूजा पाठ किया है और ये 1940 में बना ये मंदिर, काली माता का भी सबको आशीर्वाद मिले और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बहनें और माताएं आकर बहुत धूमधाम से ये पूजा को पूरा किए और डूबते हुए सूरज को जल देकर अपनी मनोकामना पूरा करिए और अपने परिवार के लिए आने वाला कल की कष्ट के लिए सबकी खुशियों का और शुभकामनाएं हो सबका। और बहुत ही ज्यादा आनंद में है आज का दिन कि छठ मैया हम सबका मनोकामना पूरा करे। दिल्ली के मेहरौली इलाके में पूर्वांचल समाज द्वारा छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के अंतिम दिन मंगलवार को महिलाओं ने बाबा लटूरिया मंदिर परिसर स्थित तालाब में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और छठी मैया से सुख समृद्धि और परिवार के कल्याण की कामना की। यह पर्व आध्यात्मिक शुद्धि, आत्मसंयम और मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं ने 36 घंटे का निर्जला उपवास रखकर छठी मैया की आराधना की। पूजा अर्चना के बाद सभी ने एक दूसरे को छठ की शुभकामनाएं दी और सिंदूर लगाकर पारंपरिक रीति निभाई। पूरे छठ घाट पर भक्ति गीतों की गूंज और दीपों की रोशनी ने मनमोहक दृश्य देखने को मिला। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मनोज शर्मा, पूर्वांचल समाज के अध्यक्ष मनोज ठेकेदार सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर पूजा अर्चना की और कहा कि छठ महापर्व न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये प्रकृति और सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाला पर्व भी है। मेहरौली का ये छठ घाट इस बार पूर्वांचल की संस्कृति और लोक परंपरा का अद्भुत संगम बना रहा, जहां भक्ति, संगीत और आस्था का सुंदर मेल देखने को मिला। अभी हम मौजूद है मेहरौली में, जहां पूर्वांचल ने छठ महापर्व का आयोजन करा है। आइए आपको बातचीत कराते हैं। मनोज जी हमारे साथ है। मनोज जी, किस तरह से ये आयोजन रहा और किस तरह से लोगों की भीड़ आई? बहुत ही सुंदर आयोजन रहा। जैसे कि ये छठ महापर्व एक आस्था का महापर्व है और पूरे भारत में नहीं, पहले बिहार से लेकर पूरे भारत में और पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। इसी तरह मेहरौली में भी ये आदर्श घाट हमारा है और इसमें बहुत ही जबरदस्त कल से भीड़ आई हुई थी और जिन लोगों के भी मन में श्रद्धा थी छठी व्रत करने की, उन्होंने यहाँ पर आके अपना पूरा योगदान यहाँ पर दिया है। और हमारी पूरी टीम पिछले 1-1.5-2 महीने से लगी हुई थी और पूरा व्यवस्था करने के अंदर पूरा इसको अच्छे ढंग से सुचारू रूप से हो पाए, इसकी तैयारी हम कर रहे थे। और मनोज ठेकेदार जी हमारे साथ है। आप हर साल आयोजन करते हैं छठ महापर्व का, तो किस तरह से आप आयोजन करते हैं? हम सिर्फ मेहनत करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन जो काम करते हैं मन से करते हैं। छठी मैया कृपा से सब काम पूरा होता है। और आप जिस तरह से यहाँ पे आयोजन करते हैं, लोगों की यहाँ पर इतना जमघट लगता है, इतनी भीड़ आती है, तो कितना आपको लोगों का सहयोग भी मिलता है? देखिए, हम पिछले 13 साल से करते आ रहे हैं। इससे पूर्व में आपने देखा होगा कि हम मछली पार्क में करते आ रहे हैं। पिछले 3 साल से यहाँ कर रहे हैं अपने बाबा लटूरिया प्रांगण में। और हमें जो भी हमारे पब्लिक है या व्रतधारी है, उनसे हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलता है
और हमें उम्मीद है कि उन्हीं के सहयोग से ही हम लोग जो इतना अपने कार्य में सफल होते हैं, शायद उन लोगों की सब सहयोग से, और हमारे समिति में जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी का भरपूर सहयोग मिलता है। साथ में आप लोगों का भी हमें सहयोग मिलता है, जो हम इस कार्य में सफल होते हैं। ऐसा होता है कि शहर में रहने के बाद बिहार जाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बिहार जैसा पूरा माहौल मिल जाता है, अच्छा लगता है करने के लिए। दिल्ली में बिहार जैसी बहुत ज्यादा, इस बार तो ज्यादा लग रहा है मतलब लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा आई है कि मतलब बहुत ज्यादा लग रहा है। और आप क्या कहना चाहते हैं, आप बिहार को कितना मिस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हमारे ही राज्य से है ना, तो वहाँ पे तो धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहाँ के रीति रिवाज, परंपराएं और गाना, मतलब बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा। और क्या क्या प्रसाद बनाते हैं आप लोग? ठकुआ बनाते हैं, खजूरी बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं यही सब। आप कब से कर रही है? बहुत दिन से कर रहे हो। आपने सबको आशीर्वाद दिया, आपने क्या आशीर्वाद दिया सबको? हमको सबको आशीर्वाद दिया कि सब खुश रहे, आनंद रहे। साल भर का पर्व है, साल भर आनंद रहेंगे तो फिर करेंगे दीनानाथ का आग्रह। नई दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है, जो सतारा में हुई महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर किया गया है। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार दोनों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब एक शिक्षित महिला डॉक्टर के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो सकता है तो आम महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल होगा। उन्होंने सरकारों से पूछा कि महिला सुरक्षा को लेकर ठोस कदम आखिर कब उठाए जाएंगे। कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री के इस घटना पर जवाब मांगा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केवल दावे करती है, लेकिन जमीन पर हालात बेहद खराब हैं। गुस्से में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका और चेतावनी दी कि अगर इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पूरे प्रदर्शन स्थल पर नारी सम्मान, देश का मान और न्याय दो, सुरक्षा दो जैसे नारे गूंजते रहे। के सतारा में बहन पंकजा मुंडे ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो लगातार हो रहे यौन शोषण से तंग आ चुकी थी। साफ साफ सुसाइड नोट के अंदर लिखा हुआ है कि इसके लिए जिम्मेवार आला पुलिस अधिकारी हैं, बीजेपी सांसद के दोनों पीए हैं, लेकिन उन पर कोई किसी की मजाल नहीं उन पर कार्रवाई कर ले। बड़े शर्म की बात है कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर के साथ रहते रहते वहाँ के गृह मंत्री भी है, लेकिन कोई मजाल कि उन पर कोई कार्रवाई कर ले। उल्टा उन्होंने तो जाके अपने खासदार निम्बलकर सांसद को भी क्लीन चिट दे दिया कि मुझे पता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, अगर इन्होंने कुछ किया होता तो मैं यहाँ पर नहीं आता। बड़ी शर्म की बात है। हम तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कल यूथ कांग्रेस सतारा भी जा रही है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। सतारा में बहन दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंटी नारकोटिक्स सेल ने करावल नगर इलाके में 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय उर्फ मंगल और प्रदीप वर्मा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी वाहन चोरी, लूट, ठगी और जालसाज जैसी 1 दर्जन से अधिक आपराधिक वारदातों में शामिल थे। इनमें से आरोपी संजय पर अकेले 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये वाहन चोरी के एक मामले में भगौड़ा घोषित किया जा चुका है। डीसीपी नितिन वाल्सन ने बताया कि जिले में चल रहे विशेष अभियान के तहत ऐसे भगौड़े और वांछित अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है जो लंबे समय से पुलिस से बचते फिर रहे थे। इसी कड़ी में एसीपी ऑपरेशन सुलेखा जागरवार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर मनोज कुमार की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर करावल नगर के सोम बाजार चौक के पास जाल बिछाकर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने चोरी और ठगी की रकम का इस्तेमाल कहां और कैसे किया। टीम ये भी जांच कर रही है कि क्या इनके साथ कोई और साथी भी इन वारदातों में शामिल थे। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया के विमान से कुछ मीटर दूर खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई। मीडिया के मुताबिक ये बस एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की थी, जो कई एयरलाइंस के लिए ग्राउंड सर्विस देती है। आग लगने के समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। फिलहाल इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में बस पूरी तरीके से आग की लपटों में घिरी दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जांच जारी है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। सर्दियों के मौसम में प्रदूषण पर नियंत्रण के मकसद से अब 1 नवंबर से कमर्शियल वाहन में केवल BS6 मानक वाले वाहनों को ही दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश की इजाज़त होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली के बाहर
रजिस्टर्ड वे सभी व्यावसायिक वाहन जो BS6 मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में केवल BS6, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही आने की अनुमति होगी। वहीं BS4 या उससे पुराने डीजल इंजन वाले ट्रक, टेम्पू और अन्य मालवाहक गाड़ियां अब दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12(1) के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक भारी मालवाहक वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। दिल्ली में नगर निगम उपचुनाव की तारीख सामने आ गई है। 12 MCD वार्डों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि उपचुनावों के लिए मतदान 30 नवंबर 2025 रविवार को होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर 2025 बुधवार को की जाएगी। इन उपचुनावों के जरिए नगर निगम में खाली पड़ी 12 सीटों को भरा जाएगा। असल में चुनाव आयोग के मुताबिक जिन वार्डों में उपचुनाव होंगे वे ये हैं: मुंडका, शालीमार बाग B, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका B, दीपांशु कला, नारायणा, संगम विहार A, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर। इनमें से 3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जबकि एक अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।